हेलो बच्चों, तो आज हम लोग की क्लास होगी बच्चों रिलेटिव मोशन की क्लास होगी। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी बच्चों वो क्या था, एक डिवीजन की क्लास हुई थी बच्चों, जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने बच्चों जिक्र किया था, ठीक है ना। तो आज हमारी ये क्लास है रिलेटिव मोशन। हाँ बच्चों, इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें ऑल टॉपिक्स डिवीजन होगा, मानी मोशन स्टेटमेंट लाइन में आप जितने सारे टॉपिक पढ़े बच्चों वो सबकी क्या होगी, डिवीजन हो जाएगी। और तब उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, मोशन इन प्लेन, जिसमें वेक्टर के बारे में बच्चों जिक्र करेंगे। और वेक्टर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक टॉपिक भी है, और ये क्या करेगा एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेक्टर से ही बच्चों सवाल किए जाते हैं, ठीक है ना, अगर मैकेनिक्स की अगर बात की जाएगी तो बच्चों। तो चलिए हम पहले रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब भी रिलेटिव की मोशन हमारा जो है, मोशन एक कैसा टर्म है, मोशन ऑलरेडी एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। जब भी मोशन होता है तो एक दूसरे क्या होगा, रिस्पेक्ट में। जैसे अगर कोई कार चल रही है तो उसकी मोशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रही है। अगर कोई ट्रेन अगर चल रही है बच्चों तो उसकी मोशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ट्रैक, यानी ट्रैक कहाँ है, ग्राउंड पे ही है। तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। हमेशा मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल्स का होगा तो किसके रेस्पेक्ट में होता है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है बच्चों। तो एक रिलेटिव टर्म हो जाता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि मोशन जब भी होगा तो किसके कहाँ पे होता है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, और बताइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको बताए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि दुनिया की जितनी सारी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करती है तो किसके अंडर करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंडर ही मोशन करता है बच्चों, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए अब हम रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन में सबसे पहले बच्चे जो टॉपिक हमारी आएगी वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने इसलिए उठा रहा है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, टाइम इक्वल क्या कहते हैं, वेलोसिटी, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट क्या कहेंगे, टाइम इक्वल क्या कहते हैं, वेलोसिटी बच्चों। तो हमारे पास में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हम पोजीशन का जिक्र करेंगे, पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा वहां पे। तो बच्चों हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये किसे कहते हैं, द velocity of an object A, बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है WRT, विथ रिस्पेक्ट टू another object B। ये कह रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, यानी ए ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, बी, इज द टाइम, इज द टाइम रेट, टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट क्या कहेगा, ए चेंजेज इट्स पोजीशन बच्चों, चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, बी, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी बच्चों, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा रहा है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, या बच्चों क्या कहेगा, पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी बच्चों कहते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को क्या, वेलोसिटी किसे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर जाए, चेंज कर जाए बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, हमने एक ऑब्जेक्ट ए माना है बच्चों, उसका विथ रिस्पेक्ट टू क्या कह रहा है, अनदर ऑब्जेक्ट बी, यानी ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बच्चों वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में अगर बोला जाएगा तो क्या करेगा, इज द टाइम रेट, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन क्या करेगा बच्चों, चेंज कर जाएगा। पोजीशन क्या करेगा, चेंज, पोजीशन क्या करेगा, चेंजेज, चेंजेज इट्स क्या कह रहा है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, यानी ऑब्जेक्ट ए जो है अपना पोजीशन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। हाँ, जैसे ही यहाँ पर पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम कुछ ना कुछ होगा बच्चों। अब जैसे कोई पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये ए पे खड़ा है, अब ये ए पे जब खड़ा है तो इसका टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होगा, नहीं 10 बजे खड़ा है। जब ये बी पहुंचेगा बच्चों, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा यही पार्टिकल्स, नहीं
तो उस समय इसका टाइम कुछ और ही होगा ना, तो अपना पोजीशन जो ये चेंज किया है वो टाइम भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो पोजीशन जैसे ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। आपको पहले से ही पता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की सिचुएशन यहाँ पे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, यानी स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए, इसकी वेलोसिटी क्या है बताइए, v1। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या है, b, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। और इसका पोजीशन यहाँ पर क्या मान लिया है, इनिशियल x0 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका पोजीशन क्या मान लिया है बताइए, x0 2 मान लेते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन है बच्चों। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फिर से वही ए है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। और यही ऑब्जेक्ट यहाँ b है, इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी बताइए, x2 हो जाएगी। ये v1 है ये बच्चों, इसको हम मान लेते हैं, इसका स्पीड मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लीजिए v1 v2, चलिए v1 v2, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, 0 है। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो t बराबर क्या है, t है बच्चों, t बराबर क्या है, t है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की अगर जो पोजीशन की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक पोजीशन ये, फिर इसका पोजीशन आप बताइएगा, फिर इसका पोजीशन आप बताइएगा बच्चों, फिर इसका पोजीशन आप बताइएगा बच्चों। तो इसकी जो पोजीशन यहाँ से यहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x0 1, ये क्या हो जाएगा x1, इसकी जो पोजीशन यहाँ से यहाँ होगी वो हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी x0 2 हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों। ये क्या हो जाएगा x1, और ये जो पोजीशन होगा बच्चों क्या हो जाएगा x2, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है। हमने मोशन स्ट्रेट लाइन पर रखा है। स्ट्रेट लाइन पे हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है, इसकी स्पीड क्या है बच्चों, v1 है, इसकी स्पीड क्या है, v1 है। और ये बी ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड क्या है, v2 है बच्चों, यानी वेलोसिटी की बात हो रहा है। ये वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी क्या है, v2 है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों। और ये ऑब्जेक्ट ए है, जब t टाइम पे ये अपना पोजीशन क्या कर लिया, टाइम के स्पेक्ट में चेंज कर लिया बच्चों। तो t टाइम पे जो इसकी पोजीशन होगी यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, x1 हो जाएगी। और b की जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो b की पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। और a की पोजीशन ये फाइनल पोजीशन है बच्चों, चेंज कर रखा है उसने यहाँ से। तो जब भी जाएगा तो ये क्या है, ओरिजिन है, यहीं से तो अपना पोजीशन क्या करेगा वो बताएगा। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जो हम बात करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इन टाइम t इज गिवन एज, बच्चों क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ मिटाते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, वो क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इन टाइम t, अब t टाइम में डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ऑब्जेक्ट ए की डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन क्या है, x0 1 है बच्चों, और इसकी ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन फाइनल क्या है, x1 है बच्चों, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो क्या लिखेंगे बताइए, x1 माइनस x0 1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 इंटू क्या हो जाएगा, t। और बच्चों यहाँ से x1 बराबर अगर बोलेंगे माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो x0 1 प्लस क्या हो जाएगा, v1 इंटू हो जाएगा t। ये इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। हमने डिस्प्लेसमेंट ए ऑब्जेक्ट की देख लिया, ये फिगर देखते रहिए ध्यान से। ये देखिए इनिशियल चेंज इन पोजीशन बच्चों, ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेगा तो ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल पोजीशन क्या है, x0 1 है। और ऑब्जेक्ट बी का जब टी टाइम पे, वो टी टाइम पे पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट ए का ही पोजीशन टी टाइम पे क्या है वो बताइए, x1 है। ये क्या है, x1 है बच्चों। तो पोजीशन चेंज का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ t बराबर t पे ए का जो पोजीशन है बच्चों क्या है, x1 है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस क्या हो जाएगा, x0 1, ये इनिशियल, ये फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल।
चेंज का मतलब क्या बताए थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो ही आएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को फाइंड करेगा, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका जो स्पीड है वो क्या है, v1 है, और t पे पूछ रहा था ना, तो क्या v1 इंटू क्या लिखेंगे, t लिख देंगे बच्चों, समझ गए होंगे। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट हम b की बात करेंगे, नहीं t टाइम पे। तो बच्चों इसको मिटाते हैं, आप सीख लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट b का यही बता देते हैं, ऑब्जेक्ट b की जो बात करेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट b का जो इनिशियल पोजीशन है क्या है, x0 2 है बच्चों, और ऑब्जेक्ट b का जो t बराबर t पे फाइनल पोजीशन हो क्या है, x2 है। तो फिर चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस क्या हो जाएगा, x0 2, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x0 2, अब v2 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बच्चों अब लिखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, तो वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, b इन टाइम, बच्चों क्या हो जाएगा, इन टाइम t, यानी t टाइम में इज गिवन बाय, ठीक है बच्चों, क्या इज गिवन बाय। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताइए, x2 माइनस x0 2 बराबर v2 इंटू टी हो जाएगा बच्चों, और x2 बराबर क्या लिखेंगे, v2 इंटू टी प्लस, सॉरी बच्चों ये इधर कर लेते हैं ना, ये माइनस इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा x0 2 प्लस क्या हो जाएगा v2 इंटू क्या हो जाएगा t, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। अब इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 1 से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग, SUBTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन 1 फ्रॉम बच्चों क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब क्या कर दीजिएगा, 2 को क्या कीजिए, 1 से क्या कर दीजिए, माइनस कर देते। तो इक्वेशन 1 ये देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है, और इक्वेशन 2 क्या है, ये है 1 क्या है, x1 बराबर x0 1 प्लस बच्चों क्या है, v1 इंटू क्या है, t है, और इक्वेशन 2 क्या है, x2 बराबर x0 2 प्लस v2 इंटू क्या है, t है बच्चों। तो 2 को में से क्या करना है, 1 को माइनस करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, देखिए ना, ये 2 में से 1 को माइनस कर, तो x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये देखिए x0 2 माइनस क्या हो जाएगा x0 1, और प्लस क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा बच्चों। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। हम सब्ट्रैक्ट कर लिए इक्वेशन में बच्चों। अब क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ मान लेते हैं। आपको पता है बच्चों डेल्टा x का मतलब क्या होता है, x2 माइनस क्या होता है, x1 डेल्टा x का है या फिर x का है, डेल्टा x का है या फिर क्या का है, x का है, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। डेल्टा x का मतलब टोटल चेंज इन x हो जाएगा, और x भी क्या है, x भी टोटल को ही वैल्यू को शो करता है, तो x का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं बच्चों। इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, यहाँ ध्यान दीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए बच्चों, इसको लिख लीजिए अच्छे से, आप समझते रहिएगा। हमने भी बताया है पोजीशन ए, हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है बताइए, x0 1 है, और उस ऑब्जेक्ट का टी टाइम पे जो फाइनल पोजीशन क्या है, x1 है बच्चों। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोजीशन चेंज कर रहा है बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में। तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x0 1 हो जाएगा, और v1 इंटू टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही आपको पता है कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर डिफाइन करेंगे डिस्टेंस के द्वारा, तो स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन x1 निकल गया। फिर ऑब्जेक्ट b के लिए हमने बात किया था, उसके लिए भी इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया बच्चों, यहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, और सब्ट्रैक्टिंग के दौरान ये इक्वेशन 3 आ गया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ मानते हो बच्चों, इसको मिटाते हैं। आप लिखते रहिएगा अपने कॉपी में बच्चों, क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा, इस कारण से मुझे इधर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वेयर हम लिख रहे हैं बच्चों, वेयर x2 माइनस x1 को क्या मान लिए, x मान लिए, ध्यान रखिएगा, और x0 2 माइनस x0 1 को क्या मान लिए बताइए, x0 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ यूज कर दीजिए, x2 माइनस x1 के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे, और ये x0 2 माइनस x0 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, x0 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस, और v2 माइनस क्या है, v1 इंटू क्या हो गया, t हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए x, अब यहाँ पे अगर देखिए ये क्या है, x0 क्या है, इधर प्लस, इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस क्या हो जाएगा x0 बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इंटू क्या हो जाएगा t, और बच्चों v2 माइनस v1 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस x0 बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बच्चों, x यही आएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, x0 बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो x भी क्या है, चेंज इन पोजीशन, और x0 भी क्या है, चेंज इन पोजीशन। जो x वाला पोजीशन है ना वो क्या है, फाइनल पोजीशन है बच्चों, और x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन चेंज किया है, और t क्या होगा, टाइम हो गया। तो बच्चों ये v2 माइनस v1 को क्या कहेंगे, इसको हम पढ़ते क्या है बच्चों, मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लिख लिए होइएगा बच्चों।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये x है, कुछ है नहीं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, b विथ रिस्पेक्ट टू another object a, another object क्या हो जाएगा, a। ठीक है बच्चों, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट b विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, a, या ऑफ एन ऑब्जेक्ट a भी आप कह सकते हैं बच्चों, vba बराबर क्या हो जाएगा बताइए, v2 माइनस क्या हो जाएगा, vb माइनस क्या लिखेंगे बताइए, va। यानी वेलोसिटी, इसको पढ़ते क्या है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बराबर vb माइनस क्या हो जाएगा, va। अगर बच्चों यहीं पे ये देखिए 2 क्या है, b का वेलोसिटी है, और v1 किसका वेलोसिटी है बताइए, a का वेलोसिटी है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, a, यानी vb माइनस क्या हो जाएगा, va। हाँ बच्चों, अगर यहीं पे लिखा मिले आपको vab यानी वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो इसको क्या लिखेंगे, va माइनस क्या होता है, vb होता। अगर इस तरह से लिखा मिलेगा तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये पढ़ने का तरीका है कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो vb माइनस क्या हो जाएगा, va हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b रहता तो va माइनस क्या होता, vb हो जाता बच्चों। तो इस तरह से ये v2 किसका वेलोसिटी है बताइए, ये v2 किसका वेलोसिटी है। अभी जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट जो आया था बच्चों, अभी जो डिस्प्लेसमेंट आप देखे थे, क्या देखे थे, x बराबर x0 प्लस क्या लिखे थे, v2 माइनस v1 इंटू क्या लिखे थे, t। तो ये जो हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, b का डिस्प्लेसमेंट है किसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, a के रिस्पेक्ट में आ रहा था बच्चों। उसी तरह से v2 माइनस v1 ये पहले दूसरे का है, ये जो ऑब्जेक्ट b है उसका वेलोसिटी v2 है, और ऑब्जेक्ट a का जो वेलोसिटी वो क्या है, v1 है बच्चों। तो इसको क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, a, यानी इस तरह से बच्चों। vba का मतलब क्या हो गया, bt, vb माइनस क्या हो जाएगा बताइए, vb माइनस क्या हो जाएगा, va। अब vb का वैल्यू अगर पूछ दे तो क्या लिखेंगे, v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1, ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो शायद आप बच्चों अब समझ गए होंगे। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात की, जिसमें हमने पोजीशन का भी जिक्र किया है और बच्चों वेलोसिटी का भी जिक्र किया है। ठीक है ना, और पोजीशन ही चेंज होता है बच्चों तो क्या होता है, मोशन होता है। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको क्या कहते हैं, मोशन। तो रिलेटिव क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, और मोशन जैसे ही पोजीशन चेंज किया तो मोशन भी हुआ। आप पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है। और वेलोसिटी से हम टाइम भी पता कर, एक्सेलेरेशन भी पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक्सेलेरेशन की बात करेगा ए बी यानी एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी। उसी तरह से जैसे हमने वेलोसिटी को फाइंड किया है उस तरह से एक्सेलेरेशन भी हम बता सकते हैं बच्चों, किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ आ जाइए कि रिलेटिव वेलोसिटी से यानी रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। हेलो बच्चों, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछ रखा है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक ट्रेन हमारे पास है बच्चों, वो कितने मीटर की है, उसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर की लेंथ की एक ट्रेन है। वो कह रहा है इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन बच्चों, एट ए स्पीड कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। वो किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चों। फिर कह रहा है अ पैरोट, एक पैरोट है बच्चों, फाइल्स एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। यानी ट्रेन किधर जा रहा है, नॉर्थ में बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा डायरेक्शन है, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। ट्रेन जा रहा है नॉर्थ में, ये ट्रेन है, और पैरोट किधर जा रहा है, पैरोट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ है। यानी पैरोट जो है ये साउथ डायरेक्शन है, पी जो है ये साउथ में जा रहा है बच्चों। वो कितने स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर। हम बताएं बच्चों रिलेटिव क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे बच्चों। तो ट्रेन जा रहा है नॉर्थ में, पैरोट किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन क्या कर रहा है, साउथ, टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। अब पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, हाँ बच्चों ट्रेन जैसे ट्रेन चल रही है ना वैसे ही हमारा क्या है, वो किसके ट्रैक है, यानी जैसे से ट्रेन ऐसे आगे जा रही है नॉर्थ में, और उसके सामने से क्या जा रहा है, पैरोट एक जा रहा है। पैरोट ऐसे गुजर रहा है, पैरोट समझ रहे हैं ना बच्चों आप, उसको मत पूछिए कि पैरोट क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ट्रेन किधर जा रहा है, नॉर्थ में, और रेलवे ट्रैक हम खिड़की से देख रहे हैं कि पैरोट किधर जा रही है, मेरे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो पैरोट किधर जा रही है, अपोजिट में जा रही है बच्चों। तो पैरोट अपोजिट में जा रही है। अब क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है द टाइम टेकन बाई, क्या कह रहा है, पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन। यानी जो 150 में यानी 150 मीटर लेंथ वाली जो ट्रेन है उसको कितनी समय में पैरोट क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड बच्चों क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है।
आप इतना सिर्फ याद रखिएगा कि ऊपर जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है प्लस, यानी नॉर्थ में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहते हैं प्लस। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई जाता है, कोई पार्टिकल मूव करता है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नॉर्थ में अगर कोई जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और साउथ में अगर कोई पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव बच्चों। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में क्या होगा पॉजिटिव और साउथ में क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि आप एक्सिस पढ़ के आए हैं ना बच्चों। ये देखिए ये एक्स होता है, ये वाई होता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ। इधर सारा वैल्यू क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, ऊपर सब प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस हो जाता है बच्चों। तो नॉर्थ में सब प्लस, साउथ में सब माइनस होता है, ईस्ट में सब क्या होता है पॉजिटिव होता है वैल्यू, और वेस्ट में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो सारा वैल्यू क्या होगा निगेटिव, ईस्ट में बात करें तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, नॉर्थ में वैल्यू बात करें तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और साउथ में सारी वैल्यू क्या हो जाती है साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी बच्चों। तो अब हम ध्यान देंगे वेलोसिटी की बात अगर बच्चों करते हैं, इतना याद रखिएगा कि साउथ अगर डायरेक्शन की बात करें पॉजिटिव, बच्चों एक चीज सीख लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर बात करें बच्चों तो किधर से किधर हो जाएगा बताइए, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू क्या कहेगा नॉर्थ, डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और बच्चों अगर निगेटिव डायरेक्शन की बात करेगा तो नॉर्थ टू क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इतना याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल्स अगर मूव करता है साउथ से अगर नॉर्थ में जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव, और अगर कोई पार्टिकल्स अगर नॉर्थ से साउथ में जा रहा है बच्चों तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि साउथ डायरेक्शन निगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जो हम ध्यान देंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, वो क्या कह रहा है कि ट्रेन, जो ट्रेन का स्पीड है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे ट्रेन, क्या कहेंगे बच्चों वेलोसिटी, यहाँ ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन इसको क्या मान लें वी बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये पॉजिटिव होगा बच्चों, ये क्या होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये किधर जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है। अभी बताए हैं कि साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो क्या होता है प्लस, और नॉर्थ टू साउथ है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। तो ये किधर जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है ट्रेन हमारा, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और पैरोट किधर जा रहा है वो साउथ में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट बच्चों, वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे पैरोट, पैरोट वीपी ये क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस किसको शो कर रहा है डायरेक्शन को, क्योंकि वो किधर जा रहा है नीचे साउथ में जा रहा है बच्चों। पैरोट किधर जा रहा है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, हमने बताया पैरोट का डायरेक्शन क्या है साउथ है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और जो प्लस में जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अगर नॉर्थ में जाए तो क्या प्लस, जैसे कि ट्रेन जा रहा है हमारा नॉर्थ में तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, हमसे तो पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय किसका पूछ रहा है पैरोट का पूछ रहा है कि पैरोट कितना देर में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या लिखेंगे बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या कहेंगे पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा ट्रेन, तो क्या लिखेंगे Vp माइनस क्या हो जाएगा Vt बच्चों, Vp माइनस क्या हो जाएगा V, यानी वेलोसिटी ऑफ पैरोट, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्या है ट्रेन। आपको भी बताए हैं कि V बच्चों इसको अगर ऐसे लिखेंगे Vpt, तो Vpt को क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी Vp माइनस क्या हो जाएगा Vt। अभी बताए हैं ना बच्चों VBA, तो VBA का मतलब क्या बताया वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी VB माइनस क्या था VA था बच्चों। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ट्रेन, तो VP माइनस क्या हो जाएगा VT बच्चों। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पैरोट की जो वेलोसिटी हो बच्चों कितनी है -5, और ये क्या है बीच में माइनस है, और ट्रेन का जो वेलोसिटी हो कितना है +10 मीटर पर सेकेंड बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ये -5 और ये क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 बराबर क्या -15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब माइनस बच्चों आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा Vp माइनस क्या हो जाएगा Vt, Vpt, ये ध्यान दीजिए Vpt बच्चों। तो ये जो माइनस आ गया ये क्लियर हो चुका है कि पैरोट किधर जा रहा है, पैरोट किस डायरेक्शन में जा रहा है बताइए नॉर्थ टू साउथ। पैरोट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ टू क्या हो जाएगा साउथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर हमने लिख रहा है कि पैरोट मूव्स, हम क्या लिखेंगे पैरोट मूव्स विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि माइनस हटाना है बच्चों तो हमें डायरेक्शन को अटैच कर देते हैं। माइनस किसको शो करता है डायरेक्शन को शो करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरोट बच्चों, ध्यान दीजिएगा पैरोट, पैरोट मूव्स विथ ए स्पीड कितना है बताइए विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम
क्या कहेंगे, नॉर्थ टू क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, टाइम की बात कर रहा है बच्चों, 1 मिनट, ये देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टाइम। तो बच्चों टाइम जब पूछेगा ना वो, तो ये देखिए यहाँ पे टाइम, टाइम टाइम टेकन बाय पैरोट टू अक्रॉस द, क्या कहेंगे, ट्रेन, टू अक्रॉस द ट्रेन बच्चों, ठीक है ना, टू अक्रॉस द ट्रेन। तो अब बच्चों टाइम की फार्मूला जो हम बताएंगे वो क्या बताएंगे, हमारे पास में वो ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखा था, 150। अब बच्चों स्पीड कितना आया अभी, क्योंकि हमको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड होता है बच्चों। तो रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी जो हमने आ रखा है वो कितना है बताइए, 15 है बच्चों। और इसको जब काटिएगा तो 10 टाइम्स में जाएगा, 10 सेकेंड। तो बच्चों आपका ये जवाब हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी पैरोट जो है वो ट्रेन को कितने देर में पार कर जाएगा, 10 सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगा। टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द, क्या करना है, ट्रेन, यानी वो टाइम आपसे पूछ रहा था बच्चों। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। अब ये बताएं कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था बच्चों, तो ये नीट में 1988 में जब नीट की शुरुआत हुई थी तो यही क्वेश्चन था रिलेटिव मोशन का, जो सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों, 1988। आपको याद रखना होगा नीट कब से स्टार्ट है, 1988 में ये क्वेश्चन वहीं से उठा था। तो बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखिए, कभी भी कंपटीशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है ना, कि वो हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा। कॉन्सेप्ट्स आर टू लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। कॉन्सेप्ट यही घिसा पीटा है, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है बच्चों। हमेशा कॉम्पिटेटिव लेवल का जो भी एग्जाम होगा बच्चों, वहां आपसे क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो ये 10 सेकंड में हमारा पैरोट क्या करेगा, ट्रेन को क्रॉस कर देगा। एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेन का लेंथ है, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस ही तो है 50 मीटर का, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आज आपका ये रिलेटिव मोशन था, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने जिक्र किया बच्चों। ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। हम कल एक अच्छे से एक पूरे डेम मतलब इसमें लगाएंगे, क्या है, पूरे लेक्चर का एक क्या प्रीवियस वीडियो, मतलब क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा बच्चों, पूरे टॉपिक का रिवीजन होगा। और इस रिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगी बच्चों, और तब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। तो आप क्लास अपने कॉपी में रेगुलर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद।